हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 2 में जितने भी जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपके साथ सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। दूसरा, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चातुर्याम नाम से। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वम का दर्शन किसने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भगवती चरण वोहरा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 8, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बरखोयांस्क। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947 को। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। फिर क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश।
फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। फिर क्वेश्चन नंबर 21, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फर्मी मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 22, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उभयचरों में। फिर क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पोलियो से। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग का कार्यदल। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगमों के कार्यों को ले लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1997 में। फिर क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय डैश से कम या बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15,000। फिर क्वेश्चन नंबर 30, समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर वंचन। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर डैश में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 अगस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, CBIC का पूर्ण रूप डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भुसावल। भुसावल महाराष्ट्र का एक शहर है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मालदीव। फिर क्वेश्चन नंबर 37, दंजोगखा डैश की शासकीय भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूटान। फिर क्वेश्चन नंबर 38, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वनारोपण के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से प्रैक्टिस सेट 2 में जितने भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आपके साथ सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 से जीएस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।